मैं कल रात से सो नहीं पाया और वो कमरा किसी भी तरह से सोने के लायक नहीं था, इसलिए मुझे इसे यहाँ सुलाना पड़ा। लेकिन इसे मेरे करीब इस तरह सोता हुआ देखकर रात भर मेरे जहन में अजीब अजीब ख्याल आते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुझ में उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं है, पर कहीं वो नाराज ना हो जाए, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। बहुत भूख लगी है। तुम उठ गई? जी, गुड मॉर्निंग मेरे मालिक। क्या हुक्म है? क्या ये हर सुबह मुझसे इसी तरह गुड मॉर्निंग बोलेगी? रुको, जब कोई सामने से गुड मॉर्निंग कहे तो तुम्हें बदले में उन्हें क्या कहना चाहिए? तो क्या मैं भी उसे गुड मॉर्निंग बोलूं? या कैसी हो, तुम्हारा दिन अच्छा रहे? हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं नाश्ता ले आया हूँ, जाओ जाकर खा लो। अरे यार, पता नहीं इसके सामने मुझे क्या हो जाता है। समझ नहीं आता मैं इतना अजीब इंसान कैसे बन गया। शायद पैदाइश ही ऐसा था। मालिक, क्या आप भी वही खाना खा रहे हैं जो मैं खा रही हूँ? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मैं तो बस इसी बात से खुश हूँ कि मुझे खाने के लिए कुछ मिल भी रहा है। लेकिन मुझे ये अजीब लग रहा है कि आप भी वही खा रहे हैं जो मैं खा रही हूँ। जरा एक मिनट रुको, क्या हम सच में इतना बेकार खाना खा रहे हैं? सच कहूँ तो हाँ, ज्यादातर मुझ जैसे गुलामों को इसी तरह का खाना दिया जाता है। इसका मतलब ये खाना नहीं बल्कि चारा है। एक बात तो है, मुझे ये खाना खाते देख ये गुस्से से ज्यादा परेशान लग रही है। ऐसा लगता है जैसे ये सोच रही हो, अगर मैंने इस आदमी के लिए जल्द कुछ नहीं किया तो ये बहुत जल्द मरने वाला है। ओह, अब मैं समझा। लगता है आमतौर पर अच्छे घर के लोग ऐसा खाना नहीं खाते। क्योंकि मैंने जिंदगी भर यही खाना खाया है, शायद इसलिए मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की। ब्रेड के अलावा अगर कुछ खाया है तो वो है सिर्फ बिस्किट। नाम लेते ही बचपन की यादें ताजा हो गई। मुझे तो पता भी नहीं कि लोग आखिर किस तरह का खाना खाते हैं। मालिक, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके लिए हर रोज खाना बना सकती हूँ? तुम खाना भी बना सकती हो? हाँ, बिल्कुल घर जैसा। घर का खाना। मैं अपनी तंत्र विद्या में इतना मशगूल था कि ऐसा कभी हो सकता है मैंने सोचा भी नहीं था। और अब जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो मेरे लिए खाना बनाएगी। सुनो नेफी, अब मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। जी। सबसे पहले हम जाएंगे शहर। आप सवारी करना चाहेंगे? सिर्फ 3 तांबे के सिक्के में आप दोनों को शहर छोड़ दूंगा। धत्तेरे की,
मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। 10 लाख सिक्के, मेरी बोली है 10 लाख सोने के सिक्के, सोने के सिक्के, सोने के सिक्के, सोने के सिक्के। पैदल चलना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। जी। मुझे कुछ भी करके पैसे कमाने ही होंगे। इस वक्त मेरे घर में तांबे का एक सिक्का तक नहीं है। बेचने के लिए मेरे पास वो सजा देने वाली चीजें तो हैं, पर इन्हें खरीदार तक पहुंचाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या पैसों के लिए मुझे उस घोड़ा गाड़ी वाले को लूट लेना चाहिए था? नहीं, अगर मैंने ऐसा घिनौना काम किया तो न जाने ये मेरे बारे में क्या सोचेगी। मुझे लगता है शायद ये ठीक नहीं होगा। इसकी जगह अगर मैं किला बेचकर नेवी के साथ एक ढाबा खोलूं तो। कहाँ चला पिंदी? चल पैसे निकाल। नहीं मालिक, वहाँ देखिए। हाँ, ओह, लगता है कोई इन्हें लूट रहा है। देखो, घबराने की कोई बात नहीं। ये छोटे मोटे चोर हैं, वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे नहीं, क्या नेफी को भी बचपन में इसी तरह से किडनैप किया गया था? नेफी, अब देखती जाओ कैसे इन्हें तिनके की तरह उड़ाता हूँ। ये तो जादूगर है, ये तो जादूगर है। ये यहाँ कैसे? घबराओ मत दोस्तों, जादूगर लगातार 2 बार एक साथ नहीं कर सकते। खत्म कर दो उसे। नेफी, मेरे पीछे आ जाओ। इस काम को करने का मकसद ये नहीं कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, बल्कि ये दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हें इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। तो तू गया। ये नामुमकिन है। मुझे यकीन नहीं होता कि तू एक जादूगर को हथियार से हराने की कोशिश कर रहा है। क्या हुआ उस्ताद? सर, हमारी मदद कीजिए। सर, हमें बचा लीजिए। लोगों की मदद करने वाले जादूगर आजकल मिलते ही कहाँ हैं? तुझे भी पीटने का शौक है तो आ जा। मेरा इनके साथ सौदा हुआ है और मैं नहीं जानता कि तू कौन है। अगर मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। तो ये बात है, तू आग की शक्ति से मेरा ऊर्जा चक्र कमजोर करना चाहता है। अच्छा है तूने मुझे खुद को मारने की वजह दे दी। कोशिश अच्छी थी, पर तू अभी बच्चा है। अब मेरी बारी। ये क्या हुआ? मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा? शायद तुझे पता नहीं, पर तेरा ऊर्जा चक्र मेरे कब्जे में है। अब इस ऊर्जा चक्र पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। क्या हुआ? तुम्हें बुरा लगा क्या? अब पता चला अपनी कोई चीज चोरी हो जाने पर कैसा महसूस होता है। अरे, क्या मुझसे दोबारा कोई गलती हो गई? ये छोटे मोटे चोर सड़क पर चलते राहगीरों पर भौंकने वाले कुत्तों की तरह होते हैं। इन्हें जवाब दे दिया है, अब इनसे कोई खतरा नहीं। उन्होंने हमला किया और आप कह रहे उनसे कोई खतरा नहीं है? क्या बात है जादूगर जी, आपने तो हमारी जान बचा ली। शायद सभी जादूगर बुरे नहीं होते हैं ना? सुनिए जनाब, क्या आप हम सब लोगों की हिफाजत के लिए शहर तक चलना पसंद करेंगे? बदले में मैं आपको पैसे भी दूंगा। क्यों नहीं? बड़ी अजीब बात है। क्या सच में पैसे इतनी आसानी से कमाए जा सकते हैं? अगर मैं इसी तरह लोगों की हिफाजत करूं, तो क्या लोग मुझे यूं ही पैसे देते रहेंगे? अरे नहीं, जादूगर आमतौर पर बुरे लोग होते हैं जो लोगों को तकलीफ देते हैं, और मैं भी एक जादूगर ही हूँ। पर एक बात है, आज से पहले मैंने बहुत से चोर उचक्कों को सबक सिखाया है, लेकिन कभी किसी ने मेरा शुक्रिया अदा तक नहीं किया। तुम इनके लिए काम करती हो ना? कितनी खूबसूरत हो। तुम्हारे मालिक कितने बहादुर हैं। क्या वो मुझसे इसलिए नहीं डर रहे क्योंकि नेफी मेरे साथ है? कुछ पूछो मालिक। हाँ पूछो। आपने उन
उन लुटेरों से इन लोगों की जान क्यों बचाई? ओ, सच कहूँ तो इसकी वजह तो मैं भी नहीं जानता। मैं तो बस तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि तुम्हें इन लुटेरों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। शायद इसके दिल में जगह बनाने का ये अच्छा मौका हो। मुझे बस कुछ ऐसा कहना होगा जिससे ये मेरी दीवानी हो जाए। मैंने तो कुछ खुदगर्ज कमीनों को बस उनकी असली जगह दिखाई है। न जाने प्यार का इजहार करने की जगह मैं भाषण क्यों देने लग जाता हूँ। वैसे तो हम यहाँ घर का सामान लेने आए हैं, लेकिन उससे पहले मुझे नेफी के लिए कुछ चीजें खरीदनी होंगी। अरे पर मुझे ये पता ही नहीं कि आखिर लड़कियों को चाहिए क्या होता है। सुनो नेफी, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। आप जो कुछ भी देंगे अपना नसीब समझकर ले लूंगी। मैं समझ सकता हूँ, एक लड़की जो जिंदगी भर एक गुलाम रही हो, उसे भला ऐसी चीजों से क्या लेना देना। आप दोनों का स्वागत है। जादूगर जी, आपसे मिलकर खुशी हुई। तो कहिए क्या लेना चाहेंगे आप? जाहिर है ये मुझे यहाँ देखकर खुश तो नहीं है। हमारी मैडम के लिए अच्छे से कपड़ों का इंतजाम करो। कितनी प्यारी है ये। बस आप देखते जाइए, मैन्युला अभी अपना जादू दिखाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पर मालिक, अरे मुझसे कैसी शर्म। बाजार में सभी उसके कॉलर को घूर रहे थे। ये कॉलर अंदरूनी शक्तियों को काबू में रखता है। अगर ये ना हो तो ये कहीं भी भाग सकती है, तो इसलिए आप ये बात याद रखिएगा। तो आ रही है दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। अच्छा, ये क्या? उड़ गए ना होश। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं खुद को शाबाशी दे दूं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैंने तुमसे कहा था इसके लिए अच्छे से कपड़े लाना। क्या कहा? आपकी शक्ल देखकर तो लगता है आपको ऐसे ही कपड़े पसंद आते होंगे। क्या मैं इसे इतना ठरकी लगता हूँ? मालिक, आप मेरी तरफ ऐसे मत देखिए। तुम्हें कोई और कपड़े नहीं मिले क्या? अरे लेकिन इन कपड़ों में क्या दिक्कत है? प्यारे तो है। तो चलो अब हम जाकर इसे ट्राई करते हैं। तुम इससे ये नहीं पहनाओगी, समझी? मैं तो मजाक कर रही थी। तो कहिए अब क्या कहना चाहेंगे आप? ओह, ये ड्रेस पुराने जमाने की मेड पहनती थी। इस ड्रेस और एप्रन दोनों का ही कपड़ा अच्छा सिल्क से बना है। और ये कोई आम जूते नहीं बल्कि जादुई जूते हैं। काम करते हुए इन्हें दर्द महसूस नहीं होगा। नेफी, ये पसंद आई? अगर आपको पसंद आई तो मुझे भी पसंद है। तुमने जल्दी फैसला नहीं किया तो वो लड़की तुम्हें दोबारा उसी तरह की ड्रेस पहना देगी। कैसी लगी? मुझे ये ड्रेस पसंद है मालिक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आना। तुम खुशनसीब हो, तुम्हारे मालिक तुम्हारी इतनी फिक्र करते हैं। मेरे मालिक मेरी फिक्र करते हैं। नेफी, चलो उस दुकान में चलते हैं। जी। जादूगर जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। क्या तुम इस कॉलर को निकाल सकते हो? लेकिन जब तक ये कॉलर तुम्हारे गले में रहेगा तब तक मुझे लगता रहेगा कि तुम आज डीमंस की अमानत हो। अब इसे पहनने की जरूरत नहीं। सच में? बिल्कुल। न जाने मैं कब सुधरूंगा। मैंने उसे इस तरह पेश किया जैसे वो मेरी जागीर हो। ये कोई आम कॉलर नहीं है जादूगर जी। इसे तो मंत्रों से बांधा गया है। मुझ जैसा आम इंसान इसे नहीं खोल पाएगा। मुझे आपको ये बात बताते हुए अफसोस हो रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि ये कॉलर कोई खोल पाएगा। अगर इसे हमने खोलने की कोशिश की तो लड़की की जान भी जा सकती है। मतलब इसे जबरन हटाया नहीं जा सकता। बेहतर यही होगा कि आप इसे इसकी असली चाबी से ही खोलें। पर नीलामी वाले दिन किसी भी इंसान के पास इसकी चाबी थी ही नहीं। लगता है इसकी चाबी जरूर माचोस्टास के किले में होगी। लो इसे रख लो, तुम्हारा इनाम। नहीं 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 नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने आपका कोई काम नहीं किया।
और वैसे भी मैं आपसे पैसे लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं कर सकता। आपको शायद याद नहीं होगा, पर एक बार आपने मेरी जान बचाई थी। ये बात तकरीबन 1 साल पहले की है। उस दिन मुझे और मेरी बेटी को गुंडों ने घेर लिया था। तब आपने ही जाबाजी के साथ हमारी जान बचाई थी। हम तो डर के मारे वहाँ से भाग निकले थे और आपने हम दोनों को वहाँ से जाने भी दिया। मुझे माफ कीजिएगा, उस दिन मैंने आपको गलत समझा। लगता है आज तक जिन कमीनों को मैंने सबक सिखाया है उनमें से ही किसी एक ने इसे लूटने की कोशिश की होगी। ठीक है, मैं ये वापस ले लेता हूँ, लेकिन मेरा इतना भी एहसान मत मानो। मुझे तो वो दिन याद भी नहीं। पर मैं तो वो दिन कभी नहीं भूल सकता। आपको कभी मदद की जरूरत हो तो जरूर बताइएगा। आज ये सब क्या हो रहा है? लोगों का इतना प्यार देखकर तो मुझे एसिडिटी हो रही है। क्या इस सब की वजह नेफी का मेरे साथ होना है? मुझे जादूगर जी से पहले बात करने में भी बहुत डर लगता था, पर वो अब काफी बदल चुके हैं। अब तो शाम होने को आई है। आज वो काफी थक गई होगी। हमें रात का खाना किसी होटल में ही खा लेना चाहिए। मालिक, एक बात बताइए, क्या आप सच में इस कॉलर को मेरे गले से निकालना चाहते हैं? चाहता तो यही हूँ। आप ये तो जानते हैं ना कि इसके निकल जाने के बाद मैं भाग भी सकती हूँ। सच कहूँ तो मुझे इस बात से डर नहीं लगता, क्योंकि ऐसा कभी भी हो सकता है। नेफी को मेरी उतनी परवाह करने की जरूरत नहीं है जितनी मुझे उसकी है। वैसे भी मैं जबरन उसे अपने पास नहीं रखना चाहता। ये मत समझना कि मैं इस कॉलर को तुरंत निकालूंगा, तो इतना खुश होने की जरूरत नहीं। मैं ये बात क्यों नहीं कह देता कि हाँ, मैं सच में ये कॉलर अभी हटाना चाहता हूँ। जी। कहीं ना कहीं ऐसी जादुई किताब तो जरूर होगी जिसमें ये लिखा होगा कि लड़कियों से बात कैसे की जाए। क्या तुम ये सीखना चाहती हो कि कांटा और छुरी का इस्तेमाल कैसे करते हैं? जी नहीं। आज से पहले मैंने कभी इतने सुकून से खाना नहीं खाया। ओह अच्छा, आखिरकार मैं समझ चुका हूँ कि नेफी की वो कौन सी बात थी जिसने पहली नजर में ही मेरा ध्यान खींच लिया था। हम एक जैसे हैं। जब मेरे पास ताकत नहीं थी तो मैं भी इसी की तरह था। मैं भी इसी की तरह इस दुनिया में तन्हा अपना वजूद ढूंढ रहा था। जो चीज पसंद आए उसी से शुरुआत करो। तुम जी भर के खा सकती हो, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। लेकिन खाना शुरू करो। ये उस ब्रेड से कई गुना बेहतर होगा जो तुमने आज सुबह खाई थी। शुक्रिया ऊपर वाले। ऐसे तुम्हें स्वाद पता नहीं चलेगा। चबाओ इसे। कैसा लगा? ये खाना तो बहुत अच्छा है। मुझे लगा इसका स्वाद मीठा होगा, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। ये लीजिए। क्या मैं खाऊं? क्या सच में ये मुझे अपने हाथों से खिलाना चाहती है? वो भी उस चम्मच से जिसे अभी इसने अपने होठों से छुआ था। यकीन नहीं हो रहा। अच्छा है। जी मालिक, आप मुझे कभी कोई हुक्म क्यों नहीं देते? वो दरअसल मैं मालिक, क्या आप बिना किसी रोक टोक के मुझे वो काम करने देंगे जो मुझे लगता है आपके लिए फायदेमंद होगा? हाँ क्यों नहीं, पर क्या तुम ये कर पाओगी नेफी? जी मैं जरूर करूंगी। हाँ? पहले तुमने खिलाया था ना, अब मेरी बारी। हाँ। तो कैसा लगा? अब मीठा लग रहा है। आज हम दोनों को साथ में देखकर लोगों का मेरी तरफ देखने का नजरिया थोड़ा बदला हुआ सा लग रहा है।
वो कोई सपना नहीं था। उस दिन एक जादूगर ने ही मेरी जान बचाई थी। उस दिन हम उन जादूगरों का खात्मा कर रहे थे जो जवान लड़कियों को निशाना बनाते थे। और फिर घर लौटते वक्त हमारे ही एक सैनिक ने अचानक हम पर ही हमला कर दिया। लेकिन बाद में पता चला कि वो वही फेस स्टीलर था जिसे मारने के लिए हम ढूंढ रहे थे। और वो दूसरा आदमी, उसका नाम था ज़ेगन। देखने में तो वो एक जल्लाद लग रहा था, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे वो काफी अकेला है। किसी ख्याल में खोई हो? लॉर्ड लेवल, इतनी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। तुम वो जाबाज लड़की हो जिसने किडनैपिंग की आड़ में हो रहे गुनाह को रोका और उस पापी को खत्म किया। नहीं, आपने जिन 4 सिपाहियों की जिम्मेदारी सौंपी थी उन्हें मैं बचा नहीं पाई। इसमें मायूस होने जैसी कोई बात नहीं है। जरूरी बात यह है कि तुम अपनी भाइयों की शहादत का बदला लेकर आई हो और तुम्हें इस बात पर फख्र होना चाहिए। जी, लेकिन ये सिलसिला अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। हाँ? उस पापी जादूगर के घर की तलाशी लेने के बाद हमें पता चला है कि इस सब के पीछे एक और गुनहगार है जिसका नाम है जादूगर ज़ेगन। और यहाँ हो रही सभी किडनैपिंग्स के पीछे वही कमीना जिम्मेदार है। क्या? जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। इन जादूगरों का कोई भरोसा नहीं। भले ही इन किडनैपिंग्स के पीछे उसका कोई हाथ न हो, वो फिर भी एक वहशी ही है जिसे हमें खत्म करना ही होगा। अगर ऐसा है तो फिर आप ये जिम्मेदारी मुझे दीजिए। ओह, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। अब से जिम्मेदारी तुम्हारी। सेक्रेट सॉर्ड की मालकिन, एंजेलिक नाइट की कप्तान, हमारी चेस्टर लिल्टविस्ट।あなたの背中